हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू कोडिंग साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स होता क्या है? पॉइंटर्स का मतलब है पॉइंट करना किसी दूसरी चीज को। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? पॉइंट करता है, तो वो क्या हो गया? एक पॉइंटर हो गया। पॉइंटर ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट। पॉइंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी टाइप की चीज अगर दूसरी टाइप की चीज को पॉइंट कर रही है तो वो बन जाता है एक पॉइंटर। तो पॉइंटर को फर्दर डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपकी रैम। तो रैम हमने सुना होगा आपके सिस्टम के अंदर होती है 4 GB, 8 GB, 16 GB, ऐसी सो ऑन 32 GB तक हो। तो ये GB है क्या? तो G स्टैंड फॉर गीगा और B फॉर बाइट। तो गीगा के अंदर होता है 10 की पावर 9। तो आपकी अगर 4 GB की रैम है तो 4 × 10 पावर 9 बाइट्स ऑफ स्पेस आपके पास अवेलेबल है। इतना स्पेस, और हर एक बाइट जो होती है वो एड्रेसिबल है, मतलब कि उसका एक एड्रेस होता है। जस्ट लाइक योर हाउस, आपके घर का एक एड्रेस होता है। तो ऐसे ही हर एक बाइट का अपना एक एड्रेस होता है। और ऐसे ही हमारे पास 10 to the power 9 इंटू जो भी है आपके पास 4 या 8 GB, इतने बाइट ऑफ स्पेस अवेलेबल है। और हर एक बाइट के अंदर अगर हम देखें तो 8 बिट्स होती हैं। अब ये बिट्स क्या है? बिट्स को आप लगा लीजिए 1 0 1 1, ऐसे बाइनरी नंबर होता है। ऐसे 8 बार ऐसे नंबर बना देंगे तो वो बिट बन जाएगा, ठीक है। या फिर 1 1 1 ऐसे करके 8 बार कर दो, 8 बिट्स हो गई। हर एक बाइट के अंदर ना 8 बिट्स होती हैं। वो 1 भी हो सकती हैं, वो 0 भी हो सकती है, सारी की सारी, और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हर एक बाइट की। तो बाइट क्या है? एड्रेसिबल है। अभी तक आपने जितने भी वेरिएबल्स पढ़े हैं जो कि कंटेनर होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा इंटीजर। इंटीजर कितने बाइट का स्पेस लेता है? इंटीजर लेता है आपका 4 बाइट का स्पेस। ऐसे ही अगर आप फ्लोट देखें तो फ्लोट भी लेता है आपका 4 बाइट। कैरेक्टर लेता है आपका 1 बाइट। और यहाँ पे जब डबल आता है तो डबल लेता है आपका 8 बाइट्स ऑफ स्पेस। तो मैंने बताया हर एक बाइट का अपना खुद का एक एड्रेस होगा। तो मैं जब एक वेरिएबल बनाऊंगा तो वेरिएबल क्या लेगा? 4 बाइट का स्पेस लेगा। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर नम, और इसको देता हूँ वैल्यू 5। तो ये मैंने क्या किया? एक वेरिएबल बना लिया जो कि है इंटीजर टाइप का। तो ये कितने बाइट स्पेस लेगा? 4 बाइट लेगा। तो यहाँ पर कहीं ऐसे करके 4 बाइट स्पेस ले लेगा। ये हो गया 1 2 3 और 4, हर एक बाइट है ना यहाँ पे। तो ये एक एक पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी, चौथी, 4 बाइट्स हो गई हमारे पास। तो हर एक बाइट का अपना एड्रेस होगा। तो ये जो नम है ना, वो पहली बाइट पे पॉइंट कर रहा होगा, पहले वाले बाइट के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा। और ये नंबर कुछ ऐसे स्टोर हो रहा होगा। यहाँ पे 0 0 0 0 8 बिट होंगी ना, तो 0 0 0 फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे हमारा 1 0 1, तीन बाइट तो यही हो गई। और इससे पहले सभी में 0 0 0 0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा नंबर स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। कितने सारे जीरो हो गए यहाँ पे? 8 टाइम 0, 8 टाइम 0, फिर 8 टाइम 0, फिर यहाँ पे 5 टाइम 0 स्टार्टिंग के, और 3 0 1 0 1 हमारे एक्चुअल नंबर के, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा नंबर हमारा स्टोर हो रहा होगा। और फर्स्ट बाइट जो है इसकी, उसका एड्रेस ये स्टोर करता है, ठीक है। बाकी का क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें पता है कॉन्टिगुअस चलेगा ना, नंबर है, इंटीजर है, 4 बाइट होंगे, पहले पे जाना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि ये इंटीजर है, 4 बाइट उठा लो। अब ये लेता कैसे है? मेरे को पता कैसे चलेगा ये नंबर का एड्रेस क्या है? ये जो ये फर्स्ट वाले एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस क्या है? तो मैं यूज करूंगा एम्परसेंड ऑपरेटर। ये लगाते ही मेरे को इसका एड्रेस पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अब देख लेते हैं इसको यहाँ पे कोड करके। तो हमने क्या किया? एक इंटीजर नंबर बनाया, उसको सी आउट किया। तो नंबर में मुझे पता है 5 मिलेगा, क्योंकि नंबर की वैल्यू 5 है। अब अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या? एम्परसेंड। एम्परसेंड लगाते ही मुझे ये क्या देगा? एड्रेस देगा। तो यहाँ पे एड्रेस आना चाहिए। तो ये मिल गया मुझे एड्रेस। तो एड्रेस किस में मिला है? हेक्साडेसिमल वैल्यू में मिला है, हमारी इजीनेस के लिए, ताकि हमारे लिए ये रीडेबल रहे। और ये 0x क्या है? तो 0x रिप्रेजेंट करता है कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम होता है वो 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है। बिट आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया 4 बाइट किस तरीके से एलोकेट होती है। अगर ये कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर क्या एलोकेट करता है? कैरेक्टर लेता हमारा कितना? 1 बाइट। फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता, और डबल लेता हमारा 8 बाइट। तो सभी के हम बना लेते हैं और सभी को देख लेते हैं उनका स्टार्टिंग एड्रेस। तो ये आ गया मेरा कैरेक्टर। कैरेक्टर ले लिया मैंने CH, उसमें वैल्यू डाल दी A। अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ तो ये भी मुझे एड्रेस ही देगा। तो %CH किया मैंने, और इसका भी मेरे को एड्रेस मिल जाएगा। तो ये मेरे को मिल गया A और स्टार, ये तो एड्रेस मिला नहीं। यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे?
एक ए मिल रहा है और ये कुछ ट्री जैसा यहाँ पे बन के आ गया, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो हमें यहाँ पे था भी नहीं, ये आ गया। तो हमें याद रखना है कि कैरेक्टर का केस ना स्पेशल होता है। इसके अंदर जब भी आप एड्रेस निकालने जाते हो ना, तो वो एड्रेस ना निकाल के क्या करता है, यहाँ पे मान लो ये ए था, ठीक है, इस वाली बिट पे, तो जो हमारा सी एच होगा ना, वो इस वाले एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया क्या, सी आउट %ch, तो वो इस एड्रेस पे आया तो सही, लेकिन उसने क्या किया, इधर से जितने भी कैरेक्टर मिलने शुरू हो गए ना, उन सबको प्रिंट करना शुरू कर दिया। और वो कब तक प्रिंट करेगा, जब तक कि उससे \0 नहीं मिल जाता। \0 क्या है, एक नल कैरेक्टर होता है जिसपे हमारी जो स्ट्रिंग होती है ना, कैरेक्टर एरे होता है, वो एंड हो रहा होता है, इस कैरेक्टर पे एंड होता है ना, तो वो जब तक नहीं मिलता तब तक ये प्रिंट करता रहता है। तो इसको ये यहाँ पे स्टार के बाद मिल गया होगा, हाँ बिल्कुल मिल गया होगा। तो सिस्टम के अंदर कोई भी रैंडम वैल्यूज इसने देखी, पड़ी मिली, और इसने उसको वहां तक प्रिंट कर दिया। नहीं तो ये गार्बेज वैल्यू ही प्रिंट करता चले जाता जब तक इसे यहाँ पे \0 नहीं मिलता। तो ये कुछ भी रैंडम वैल्यूज हमें दे सकता है। तो ये सिर्फ इसके केस में होता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेता हूँ तो उस केस में मेरे को सिंपल इंटीजर की तरह वो बिहेव कर रहा होगा। मैं एक फ्लोट बना लेता हूँ, फ्लोट वेल इक्वल्स टू मान लो 10। अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ तो %, वेल ये मेरा आ जाएगा इसका हेक्साडेसिमल एड्रेस, ये मेरे को रिटर्न कर देगा, ये आ गया। तो इसका मेरे को हेक्साडेसिमल एड्रेस मिल गया। ऐसे ही डबल के केस में आपको मिल जाएगा। तो ये सब तो हमारी डिक्लेरेशन एड्रेस लेने की बात थी। अब एक्चुअल में पॉइंटर्स है क्या, पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करेंगे, होता क्या है पॉइंटर। पॉइंटर कुछ नहीं है, पॉइंटर सिर्फ उस एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर num इक्वल्स टू 5 मैंने बनाया, तो ये एक एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, जैसे मान लो 100 एड्रेस पे कर रहा है। हमारी इजीनेस के लिए हमें पता है हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन इतना बड़ा एड्रेस यार लिखने में भी दिक्कत, याद रखने में भी दिक्कत। तो मान लो 100 पे ये वैल्यू मेरी पड़ी हुई है। तो जब मैं अगर एक पॉइंटर लेता हूँ ना, तो मान लो एक स्टार PTR और ये है इंटीजर। अब ये कैसे ले लिया, यहाँ पे है डिक्लेयर करने का तरीका। सबसे पहले मुझे देना क्या होता है, टाइप। मैंने दे दिया टाइप क्या है, इंटीजर। इसके बाद मुझे ये स्टार लगाना पड़ेगा, जब भी पॉइंटर बनाना है आपको स्टार लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा टाइप, केस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, स्टार मतलब पॉइंटर है, और PTR उसका नाम है, नेम। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम आप देते हैं। तो इंटीजर स्टार PTR, पॉइंटर ऑफ इंटीजर या इंटीजर पॉइंटर, ठीक है, ये इंटीजर पॉइंटर बन गया। अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, अब ये से मेरे को पॉइंट कराने किस पे, नंबर पे। तो नंबर पे मैं कैसे पॉइंट कराऊं, सीधा नंबर लिख दूं। नंबर पे क्या मिलेगा मुझे, क्या एड्रेस मिल जाएगा, नहीं। एड्रेस के लिए हमने देखा था ना अभी, % लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे % लगा दो, इसका एड्रेस क्या हो गया, PTR के अंदर आ गया। पॉइंटर को एड्रेस मिल गया, एड्रेस मिल गया तो वो इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है। कहीं मेमोरी होगी हमारी, वहां पे हमारा ये जो नंबर है 5 स्टोर हो रखा होगा 100 पे, और ये PTR भी अब किस पे पॉइंट कर रहा है, इस 100 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर सी आउट कर दूं किसको, PTR को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये 100 मिलना चाहिए। तो मिलेगा, देख लेते हैं। ये मैंने इसको किया कमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का बनाना है, स्टार लगाना है, पॉइंटर का नाम लिखना है, और उसको एड्रेस दे देना है जिसको हमें पॉइंट कराना है। तो मैंने करा दिया इंटीजर टाइप का। इस पर आप स्पेस कितना भी दे सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो इंटीजर पॉइंट इंट स्टार PTR। अब इसको मैं सी आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। तो अब ये देखो, ये मुझे क्या दे रहा है, स्टार्टिंग में ये वाला एड्रेस आ गया नम का, जिस पे ये 5 वैल्यू स्टोर हो रही है। और फिर ये जो PTR है, PTR में भी इसी का सेम एड्रेस आ गया, ठीक है। तो PTR भी इसी 100 पे पॉइंट कर रहा है, और नम बता रहा है कि मेरा एड्रेस है 100। अब ये तो ठीक है। अब क्या मैं PTR से, मेरे को जब एड्रेस पता है कि भाई मैं यहाँ पे एड्रेस पे हूँ, तो क्या मैं इस एड्रेस पे रखी वैल्यू को ले सकता हूँ, इस 5 को ले सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। वैल्यू को लेने के लिए मुझे क्या करना है, डी रेफरेंस का यूज करना है। यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एक स्टार। ये स्टार क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डी रेफरेंस कर रहा है इसको, ठीक है। डी रेफरेंस करने का मतलब है कि उस एड्रेस पे तुम जा तो रहे हो, जाने के बाद मुझे उस एड्रेस को मत दो, उस एड्रेस पे रखी वैल्यू को लाके दे दो।
तो इसका मतलब ये है। अब बोलोगे यहाँ भी तो स्टार था, जब हमने डिक्लेयर किया था तब तो उसको पॉइंटर बोल दिया, अब यहाँ पे स्टार है तो उसको डी रेफरेंस बोल दिया, तो ऐसा क्यों है? बस ये नोमेनक्लेचर है। जब भी आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो आपको टाइप बताना पड़ता है, इंटीजर टाइप का है, स्टार मतलब पॉइंटर है, फिर पॉइंटर का नाम, और फिर उसको दे देते हैं एक एड्रेस। और जब भी मेरे को प्रिंट करना है तो मैं इस स्टार के बिना प्रिंट करता था, तो मुझे क्या मिलता था? सेम एड्रेस मिल जाता था जिसको ये पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो ये दे देता है उस एड्रेस पे रखी वैल्यू को। तो ऐसे ही एक दो पॉइंटर और बना के देखते हैं हमारे, फ्लोट के, कैरेक्टर के और डबल के। तो मेरे को क्या बनाना है? फ्लोट बनाना है। पहले एक फ्लोट वैल्यू मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ फ्लोट टाइप की, फ्लोट एफ वेल, ठीक है। फ्लोट वैल्यू हम ले लेते हैं 10.4। अब मेरे को एक इसका पॉइंटर बनाना है, तो पॉइंटर बनाने के लिए फ्लोट टाइप स्टार पॉइंटर और एफ पीटीआर, ठीक है। तो ये पीटीआर नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने जस्ट कि एफ मतलब फ्लोट हो गया, उस पीटीआर मतलब पॉइंटर हो गया फ्लोट का नेम देने के लिए। m% एड्रेस ले लिया एफ वेल का, ठीक है। तो इसमें मेरा एड्रेस दे दिया। अब मैं इसको सी आउट करता हूँ एफ पीटीआर, और इससे पहले एक बार आपको सी आउट करके दिखा देता हूँ एक्चुअल में एफ वैल्यू का जो एड्रेस है वो क्या होगा। तो एड्रेस के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? m% लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे m% लगा देते हैं, और इससे पहले की चीज़ों को क्या कर देते हैं? कमेंट, ताकि वो हमें आउटपुट में ना दिखे। और ये मैंने कर दिया प्रिंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सेम एड्रेस दोनों के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ एक बार, क्लियर कर दिया। अब दोबारा प्रिंट, और ये मेरे को एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे डबल डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर देंगे। कैरेक्टर के अंदर बता दिया, कैरेक्टर के अंदर वो जब तक सारी कैरेक्टर वैल्यू को ही प्रिंट करने लगता है तब तक उसको \0 नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। और डी रेफरेंस करके हमने वैल्यू निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब बात आती है पॉइंटर एरिथमेटिक की। तो मैंने बताया आपको कि हमारा पॉइंटर क्या कर रहा होता है। जैसे कि मैंने एक इंटीजर स्टार पॉइंटर बना लिया जिसको m% नम दे दिया था, और एक इंटीजर नम मैंने बना लिया था जिसमें वैल्यू दे दी थी 5। तो ये मेरी रैम होगी, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एड्रेस जहाँ से ये शुरू हो रहा होगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस मेरा नम के अंदर होगा, मतलब पीटीआर के अंदर होगा, नम का एक्चुअल एड्रेस होगा ये। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस है 100, इसमें वैल्यू पड़ी है 5, तो ये इस पर पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं अगर पीटीआर को क्या कर दूं? प्लस प्लस कर दूं, तो मेरे पॉइंटर के साथ क्या होगा? तो पीटीआर क्या करता है? सबसे पहले हमें ये देखना होगा पीटीआर कर क्या रहा है। पीटीआर वैल्यू स्टोर कर रहा है। पीटीआर के अंदर क्या हो रहा है? वैल्यू स्टोर है ना, एड्रेस स्टोर है। तो ये 100 स्टोर है। मैं उस 100 को क्या कर रहा हूँ? प्लस प्लस कर दे, तो वो क्या करेगा? 100 से प्लस प्लस होके 101 नहीं हो जाएगा, एक एड्रेस आगे चले जाएगा, जो उसके अंदर एड्रेस था वो एड्रेस से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था? ये लिया था ना, अब इसको मैं एक बार प्लस प्लस कर देता, प्लस प्लस, ठीक है, ताकि पहले प्लस प्लस हो जाए उसके बाद मेरा एड्रेस प्रिंट हो जाए। तो अब देखो एक एड्रेस ये आगे चले जाएगा, तो ये आ गया 08, और यहाँ पे आ गया 0C। अब ये 0C कैसे आ गया? यहाँ पे 09 आना चाहिए था, जस्ट एक बिट। मैंने बताया था आपको इंटीजर जो होता है ना वो क्या होता है? 4 बाइट का होता है, तो उसमें 4 बाइट होगी, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस है ये 100, पूरे का एड्रेस नहीं है, स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल में 101 नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 101 2 3, और फिर आएगा ना अगला। अगर इंटीजर यहाँ पे इसके जस्ट नेक्स्ट में अगर एक और इंटीजर रखा होगा तो वो 4 बाइट के बाद ही तो रखा होगा, जस्ट उसके साथ में थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि एक इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 बाइट होता है। तो ये 4 बाइट में पूरे में वैल्यू पड़ी होगी ना, जैसे कि हमने देखा था ऊपर 000, इसमें 8 बार 0, फिर इसमें 8 बार 0, फिर इसमें भी 8 बार 0, इसमें 5 बार 0, और फिर 101, ऐसे करके ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी में 5 नंबर, ठीक है। 5 ऐसे रखा नहीं है बाइनरी में, और उसमें भी जो 100 मेरे को मिल रहा है ना वो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वाले बाइट का एड्रेस होता है। तो ये 101 क्यों नहीं होगा? ये 101 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पहले जाके देखता है मेरा टाइप क्या है। मेरा टाइप है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? 4 बाइट होती है, तो 4 वो ऐड कर देगा इसके अंदर जो हमारा करंट एड्रेस है, और ये मेरा बन जाएगा 104। तब ये मेरे स्टार्टिंग एड्रेस, तब जाके ये मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। 104 ये वाले यहाँ पे 4 बाइट जो अगली स्टार्ट होगा इंटीजर, उसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस मिल जाएगा। अब ये देखूं कैसे, मैं चेक कैसे करूं कि ऐसा सच में हो भी रहा है या नहीं हो रहा? तो हमने पढ़ा है ना एरे, एरे कंटिगुअस ही तो होता है,
कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट होती है ना एरे के अंदर, पहले 4 नंबर है, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, तो ये सब कॉन्टिगुअस ही चल रहा है। और हर एक नंबर का मैंने बताया ये 4 बाइट में डिवाइड होगा, फिर ये 4 बाइट होगा, तो स्टार्टिंग वाले एड्रेस पे से ये पूरा नंबर स्टार्ट हो रहा होगा 4 बाइट तक, फिर अगले 4 बाइट के पे ये नंबर होगा, फिर अगले 4 बाइट पे ये होगा, ऐसे ही। तो एक एरे मैं बनाता हूँ, उसमें प्लस प्लस करके देखता हूँ क्या मैं ये 5 ले पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एरे चेक कर लेते हैं। इंटीजर एरे, एरे मैंने बना दिया 1,2 और एक ये मेरा एरे बन गया, करली ब्रेसिस से बनाना होता है, तो ये मेरा एक एरे हो गया। ठीक है, अब एक बार सी आउट करके देख लेता हूँ। सी आउट एरे एट 0 इंडेक्स, क्या ये मेरे को मिल रहा है? तो ये बता रहा है कुछ गड़बड़ कर दी है। अच्छा, यहाँ पे एरे भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एरे एट 0 पे मेरे को 1 मिल रहा है, और एरे एट 1 पे ऑब्वियसली 2 मिलेगा। तो मेरे को क्या करना है, इसका एड्रेस निकालना है। तो एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते थे, M% लगा देते थे। तो इसमें भी एक बार M% लगा के दिखा देता हूँ। इससे मेरे को क्या मिलना चाहिए, एड्रेस मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया मेरे को। स्टार्टिंग एड्रेस किसका मिल रहा होगा? 1 का। 1 में भी किसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा? ये जो फर्स्ट वाली बाइट है ना, इसका एड्रेस होगा। ठीक है, फर्स्ट वाली बाइट का एड्रेस होगा। अब मैं इसको प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, इसको प्लस प्लस करूंगा तो ये अगले वाले नंबर पे के स्टार्टिंग बाइट पे पहुंच जाएगा। तो मैं इसको प्लस प्लस करता हूँ। उससे पहले एक पॉइंटर बना लेते हैं ना, इंटीजर पॉइंटर। एरे पॉइंटर है हमारे पास, ptr इक्वल्स टू एरे %arr। ठीक है, एरे का स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे मेरे को मिल चुका है। अब मैं इसको सी आउट करके दिखा देता हूँ आपको। ptr की जो वैल्यू आई होगी वो अभी हमने निकाली ली थी, %arr से भी वही निकलेगा, तो इससे भी वही निकलेगा। अब मेरे को क्या करना है, इसको प्लस प्लस करके दिखाना है आपको, है ना। तो प्लस प्लस ptr, तो ये अगला वाला देगा। यहाँ पे 08 है ना, तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला देगा। तो प्रीवियस वाला भी एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि प्रीवियस में आ क्या रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे M% हटा दिया, क्योंकि M% एरे के अंदर आप M% लगाओ या डायरेक्टली ARR करो, वो हमेशा स्टार्टिंग वाले पे ही पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो एरे जो होता है वो इनिशियली अपने एरे के अंदर की जो वैल्यूज है ना, उसमें स्टार्टिंग जो फर्स्ट बाइट होती है उसी पे पॉइंट कर रहा होता है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अगर इसका एड्रेस निकालता हूँ तो ये मेरे को दे रहा है 0xFF। देखो ये 4 है ना, 4 से सीधा कितने पे आ गया, 8 पे आ गया। 4 नेक्स्ट बाइट पे ये पॉइंट कर रहा है। अब मैं इसको अगर डी रेफरेंस करूँ ना, तो मेरे को 2 मिलना चाहिए। ये मैंने डी रेफरेंस कर दिया। डी रेफरेंस करने का मतलब है ये अपने साथ वाले नंबर पे, पहले यहाँ पे 1 के स्टार्टिंग पे बाइट पे पॉइंट कर रहा था, अब 2 के स्टार्टिंग बाइट पे पॉइंट करेगा। और उसको मैं डी रेफरेंस करूंगा तो 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अब मेरे को 2 मिलना चाहिए। अब ये एड्रेस नहीं आना चाहिए, इस एड्रेस पे तो 2 है, तो 2 मिलना चाहिए। अब मैंने किया, अब ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है मेरा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ptr लिया मैंने, उसमें 1 प्लस कर दिया और उसको डी रेफरेंस कर दिया। ठीक है, ये देखो अब ये मेरा 2 आ गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पॉइंटर्स को देख लेते हैं फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन में कैसे होता है, अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एक फंक्शन को कॉल किया तो उसमें ए पास कर दिया, ए यहाँ पे ले लिया मैंने, तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा होता है, उसकी कॉपी बना रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो एक और बना है, यहाँ पे मैंने ए पास किया, ये इसको नहीं रेफर कर रहा, इसने इसकी एक कॉपी बना ली खुद की। मतलब ये ए डिफरेंट है इस वाले ए से, क्योंकि इसकी अपनी खुद की एक नई कॉपी बनी है, और उस कॉपी के अंदर उसको मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो ये वाले से तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा। तो यहाँ पे जो हमने प्लस प्लस किया वो यहाँ पे प्लस प्लस हुआ ही नहीं। तो ए मेरा पहले भी 0 था, बाद में भी क्या आएगा, 0 ही देगा ये। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे इसने अपना खुद का एक नया वेरिएबल बनाया और उस नए वेरिएबल के अंदर वैल्यू को घटाओ या बढ़ाओ उससे ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, M% लगा दिया। M% लगाते ही हमें क्या मिलता है, एड्रेस मिलता है। और अगर आप डिक्लेयर ही इस तरीके से करोगे तो ये हमारा एक्चुअली उस वाले एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। किसके एड्रेस पे, इसके। तो मान लो ये जो ए है, इंटीजर ए 100 पे रखा हुआ है, तो ये भी बोलता है मैं भी 100 को पॉइंट कर रहा हूँ। तो जब इस वाली वैल्यू को प्लस प्लस करोगे तो ये एक्चुअली में उस वाले एड्रेस पे जाएगा और उस वैल्यू को छेड़ेगा। तो पहले वैल्यू थी 0 और वहां से वो वैल्यू हो जाएगी 1 जो कि 100 पे है। और फिर जब यहाँ से प्रिंट करने जाओगे तो उस 100 पे जाओगे तो 0 से वैल्यू चेंज होके 1 हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मिलेगा आपको। अब ये पॉइंटर की फॉर्म में देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंटर बना दिया है और उस पॉइंटर को यहाँ पे एड्रेस दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा एड्रेस हमने पास कर दिया और ये पॉइंटर को एड्रेस मिल गया है और उसको हमने क्या किया, डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। पहले ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इतना हिस्सा चलेगा, इतने हिस्से में क्या हो रहा है, डी रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब उस वाली वैल्यू पे पहुंच गए और उस वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। तो पहले वैल्यू थी 0, उस वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया तो वो हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे तो स्टार लगा हुआ था और यहाँ पे है ये M%, तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पे हमने पॉइंटर बना लिया है, उस पॉइंटर के अंदर एड्रेस डाला हुआ है। यहाँ पे हमने पॉइंटर नहीं बनाया, हमने वो ये एलियास बना दिया, इसे एलियासिंग कहते हैं, मतलब एक दूसरा नाम। यहाँ पे ए की जगह आप बी भी ले सकते हो, कैट भी ले सकते हो, कुछ भी नाम इसका रख सकते हो। अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, एक एलियास है जो कि उसी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो है भी ये भी पॉइंटर की तरह ही काम करता है। पॉइंटर आप चाहे ऐसे डिक्लेयर करके यूज़ कर लें या फिर आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये अपनी मेमोरी नहीं लेता, ये सिर्फ एक एड्रेस का रेफरेंस ले लेता है। ठीक है, ये सिर्फ उस एड्रेस का रेफरेंस ले लेता है, जबकि ये जो पॉइंटर बन रहा होगा तो ये एक पॉइंटर बनेगा। पॉइंटर क्योंकि स्टोर करता है अपने अंदर एक एड्रेस, और एड्रेस कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, जो हमें प्रिंट होके मिल रहा था ना 0x66, वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है और वो होती है 8 बाइट की। तो इसीलिए जो हमारा पॉइंटर जब भी हम बनाते हैं तो उसको खुद का 8 बाइट का स्पेस चाहिए और उस 8 बाइट के स्पेस के अंदर वो उस एड्रेस को डालता है अपने 0x1144 जो भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्पेस कंज्यूम कर रहा होता है और ये स्पेस कंज्यूम नहीं करता, इसमें डायरेक्ट एड्रेस आ जाता है। ठीक है, मतलब ये उस डायरेक्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। अब बात आती है वॉइड और जेनरिक पॉइंटर। अभी तक हम पॉइंटर्स को बना रहे थे ना कि कैरेक्टर हो गया, स्टार लगा दिया, कैरेक्टर टाइप का पीटीआर पॉइंटर बन गया हमारा, उसमें हमने उसका एड्रेस दे दिया। तो अब हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि किस टाइप का है, हम ऐसे भी काम कर सकते हैं वॉइड स्टार लगा के कि ये वॉइड टाइप का एक जेनरिक पॉइंटर हो गया। लेकिन इसको जब एक बार असाइन कर देंगे ना तो बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ले लिया ना, ये कैरेक्टर है मेरा, कैरेक्टर टाइप पे इसको पॉइंट करा दिया, अब इसको मैं दूसरे में चेंज नहीं कर सकता। अब ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू अपने अंदर डाल लेता है तो फिर ये कैरेक्टर टाइप का ही बन गया। ठीक है, अब आती है इनिशियलाइजेशन की। तो पॉइंटर्स क्या कर रहे हैं, पॉइंटर्स अपने अंदर एक एड्रेस स्टोर कर रहे हैं और वो एड्रेस पे आप जाके कुछ भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंटर रैंडम, क्योंकि अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो वो कहीं ना कहीं कहीं भी पॉइंट कर रहा होगा, कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यू होगी तो रैंडम किसी भी चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा। और गलती से आपने उसको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो उससे सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब हमें इनिशियलाइज नहीं करना अपने पॉइंटर को, डिक्लेयर करना है, तो उसी टाइम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उसको नल से इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, तो नल पॉइंटर से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, नल डाल सकते हैं, यानी कि ये किसी भी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट नहीं करते। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है इसको ऐसा करने के लिए। अब आती है पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा था, मैंने बनाया था एक इंटीजर टाइप का पीटीआर पॉइंटर बना दिया, इसको दे दिया %num, मतलब एक इंटीजर पे पॉइंट करा दिया। अब क्या हो अगर मेरे को इस पीटीआर का भी पॉइंटर बनाना पड़े, तो पीटीआर क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टाइप क्या होगा, इंटीजर स्टार, ये मेरा टाइप है।
क्योंकि मेरे को इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर बनाना है। तो ये सिर्फ मेरा टाइप हो गया। और मैंने बताया था टाइप के बाद क्या लगता है, स्टार, एक और स्टार लगेगा। और अब यहाँ पे आप दे दो अपना नाम, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्स पीटीआर। नाम आप कुछ भी देख सकते हैं, इसमें डबल पीटीआर लिख दो, कुछ भी लिख, ठीक है। और इसको मेरे को एड्रेस देना है, किसका, पीटीआर का। तो पीटीआर का एड्रेस मेरे को कैसे मिलेगा, पीटीआर का एड्रेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एम्परसेंड ऑपरेटर, एम्परसेंड लगा दो, पीटीआर का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर खाली पीटीआर लिख दिया तो पीटीआर अपने अंदर इस नम का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो वो आ जाएगा। लेकिन मेरे को नम का एड्रेस थोड़ी चाहिए, मेरे को उसका खुद का चाहिए, जो इसको खुद को 8 बाइट एलोकेट हुई होंगी, तो वो कहाँ एलोकेट हुई हैं उसका एड्रेस मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका टाइप क्या है, इंटीजर पॉइंटर, इसका टाइप हो गया, क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर टू व्हाट, पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। तो ये है एक पॉइंटर टू पॉइंटर। अब मेरे को इसका भी पॉइंटर बनाना है, ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर का भी पॉइंटर बनाना है। तो इसका टाइप क्या होगा, टाइप होगा इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर। ये मेरा हो गया क्या, टाइप, इंटीजर पॉइंटर का पॉइंटर, पॉइंटर बना रहे हैं उसका, ठीक है। तो एक बार एक्स लिया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स एक्स पीटीआर, ठीक है, ये स्टार, ठीक है। तो ये इसका टाइप हो गया। अब इसके अंदर मेरे को अगर वैल्यू देनी है तो वही एम्परसेंड लगा दूंगा, और ये जो एक्सपीटीआर है ये यहाँ लिख दूंगा। तो ऐसे करके मैं कितने भी पॉइंटर बना सकता हूँ, कितने भी लेवल अप जा सकता हूँ। बाकी आपको पॉइंटर टू पॉइंटर 2 लेवल तक ही ये हमेशा काम आता है, इससे ऊपर आप जाएंगे नहीं कभी भी, ठीक है। तो एरे के अंदर हमने अभी देख लिया था किस तरीके से हम पॉइंटर्स को एक्सेस करते हैं। बस एक नई चीज ये थी कि %ARR करके आप एड्रेस ले रहे हैं फर्स्ट वाले वैल्यू का, तो उसकी जगह आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि एरे हमेशा फर्स्ट वाले वैल्यू के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। एंड देयर यू गो, वी हैव डन विद दी पॉइंटर्स। और इसकी एक प्रैक्टिस शीट मैं इसके बाद डाल दूंगा, उस प्रैक्टिस शीट की वीडियो जरूर देख लेना, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। एंड मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।